हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रेकोस्टोमी जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे डिटेल में, सीक्वेंस वाइज जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और लास्ट में हम लोग ट्रेकोस्टोमी से रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन कि ट्रेकोस्टोमी होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि अ ट्रेकोस्टोमी इज द सर्जिकल प्रोसीजर। ट्रेकोस्टोमी जो है क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच, जिसके अंदर ओपनिंग किया जाता है। ओपनिंग का मतलब बोल सकते हम लोग कि स्टोमा क्रिएट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो ट्रेकिया में। ट्रेकोस्टोमी का सिंपल डिफिनेशन क्या है, अ ट्रेकोस्टोमी इज द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच एन ओपनिंग इज क्रिएटेड इन द ट्रेकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेकिया का अनदर नेम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे विंड पाइप। इसको आप लोग याद रखिएगा। थ्रू द नेक, कहाँ पर किया जाता है, तो थ्रू द नेक, टू मेंटेन एन एयरवे एंड असिस्ट ब्रीथिंग। क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट का एयरवे मेंटेन रह सके और ब्रीथिंग पैटर्न को असिस्ट किया जा सके। इसके लिए ट्रेकोस्टोमी जो प्रोसीजर है पेशेंट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। डिफिनेशन हम लोग सिंपल से ये याद रखेंगे कि ट्रेकोस्टोमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के अंतर्गत ओपनिंग किया जाता है ट्रेकिया के अंदर। किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग किया जाता है थ्रू द नेक के थ्रू ट्रेकिया के अंदर इंसिजन लगाकर ओपनिंग किया जाता है। करने का पीछे का पर्पस क्या है कि मेंटेन रहे पेशेंट का एयरवे मेंटेन रहे और ब्रीथिंग पैटर्न को असिस्ट किया जा सके। इसके लिए ट्रेकोस्टोमी को परफॉर्म किया जाता है। डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर है कि इंडिकेशन क्या क्या है, ट्रेकोस्टोमी किस किस कंडीशंस में हम लोग परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशन ऑफ ट्रेकोस्टोमी, इंडिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट इंडिकेशन है प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय से मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है, 7 से 10 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा दिन पर वेंटिलेशन पर है, तो उसके लिए पेशेंट को नीड होगा ट्रेकोस्टोमी को। नेक्स्ट अनदर इंडिकेशन है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन होने का कारण हो सकता है कि वहाँ पर ट्यूमर हो गया, ट्रोमा हो गया, फिर एडिमा। अपर एयरवे में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, ये ट्रेकिया हो गया, तो इधर ही आ जाएगा लैरिंग्स, फेरिंग्स। ये जो है अपर एयरवे है, इसमें यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके वजह से या फिर ट्यूमर हो रहा है, वहाँ पर एडिमा हो जा रहा है, पेशेंट जो है उसको ब्रीथिंग पैटर्न में डिफिकल्टी हो रहा है, उसके लिए परफॉर्म किया जाता है ट्रेकोस्टोमी। नेक्स्ट है सीवियर हेड इंजुरी। पेशेंट जो है जिसको सीवियर हेड इंजुरी हो गया, हेड इंजुरी से क्या होगा पेशेंट का, मेडुला ओब्लंगाटा। लिख लीजिएगा, सीवियर हेड इंजुरी होगा तो पेशेंट का मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं हम लोग मेडुला ओब्लंगाटा को। ये डैमेज हो जाएगा जिसके वजह से पेशेंट के रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए पेशेंट को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में क्या आ जाता है, GBS, गुले बेरी सिंड्रोम, माइलीस्थेनिया ग्रेविस। ये जो डिजीज कंडीशन है इसमें क्या होता है कि GBS, गुले बेरी सिंड्रोम में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। असेंडिंग में इसका सिम्टम पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होता है डिप्रेशन का किस तरीके के जैसा होता है, तो बोलेंगे असेंडिंग में होता है। सीक्वेंस क्या है, तो असेंडिंग में होता है, ठीक। और माइलीस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन, ACH जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का कमी हो जाता है। ये है हम लोग का इंडिकेशन। यहाँ पर इमेज जो ऐड किए, इमेज को आप लोग देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पेशेंट का माउथ है ये नेक रीजन है। नेक रीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ से ट्रेकिया
के सी शेप का हम लोग का ट्रेकिया होता है। लोकेशन पूछा जाता है कि कहाँ पर ओपनिंग करते हैं, तो आप लोग को हम आगे इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे कि होता है माइल्ड हाई ट्रेकियोस्टोमी, मिड ट्रेकियोस्टोमी और लो ट्रेकियोस्टोमी। 3 ट्रेकियोस्टोमी का टाइप होता है जो कि इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा माइल्ड ट्रेकियोस्टोमी है, मिड, हाई और लो। यहाँ पर लिख लीजिएगा ट्रेकियोस्टोमी के टाइप में एक होता है मिड ट्रेकियोस्टोमी, एक होता है हाई ट्रेकियोस्टोमी और एक होता है लो ट्रेकियोस्टोमी। ठीक, मिड हम लोग बोलते हैं 2 और 3 ट्रेकियल रिंग के बीच में ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ट्रेकियोस्टोमी। हाई ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग के बीच में होगा तो हाई बोलते हैं, और लो बोलते हैं थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रेकियल रिंग के बीच में ओपनिंग होता है। मोस्ट कॉमन यूज में होता है मिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म किया जाता है कौन से ट्रेकियल रिंग के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे कि मिड वाले, जो कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में होता है। ये इमेज जो है ये मिड का ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें पेशेंट को क्या है, ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया गया है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कफ बोलते हैं। कफ का मदद क्या है, तो कफ डायलेट करके रखता है जिससे बहुत सारे इसका बेनिफिट है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है उसमें कफ का क्या क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं और इंडिकेशन में क्या क्या है। इनएबिलिटी टू क्लियर सिक्रेशन, पेशेंट का सिक्रेशन नहीं जा रहा है। सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर वाले में, लैरेंजियल और फेरेंजियल कैंसर वाले पेशेंट में, कंजेनाइटल एयरवे एबनॉर्मेलिटी वाले डिजीज कंडीशंस में भी ट्रेकियोस्टोमी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी का क्या क्या टाइप्स है। सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी, सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी में क्या क्या है, डन इन ऑपरेशन थिएटर। सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी जो है वो कहाँ पर होता है, तो ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी में डन होता है। ओपन सर्जिकल मेथड, ये कैसा है, ओपन सर्जिकल मेथड है, यूज्ड इन इमरजेंसी और डिफ़िकल्ट केसेस। कब होता है, तो इमरजेंसी में होता है और डिफ़िकल्ट केसेस में ये जो सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी है इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी को हम लोग इमरजेंसी या फिर टेम्पोररी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी को टेम्पोररी, लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी। टेम्पोररी ट्रेकियोस्टोमी इज आल्सो नोन एज परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी डन एट बेड साइड, पेशेंट के बेड साइड आईसीयू में ही हो जाता है। नीडल एंड डायलेटर टेक्निक से होता है, लेस इन्वेजिव है, नीडल इंसर्ट करके कर दिया जाता है। ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं, नीडल गाइड वायर के थ्रू इंसर्ट करके कर दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। ठीक, जो कि पेशेंट के बेड साइड में ही हो जाता है। परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी को हम लोग इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। पार्ट्स क्या क्या है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का, उसको आप लोग याद रखिएगा। पार्ट्स में यहाँ पर है आउटर कैनुला, इनर कैनुला, ऑब्चुरेटर, कफ, पायलट बैलून है, नेक फ्लैग और टाई है। क्या क्या है, आउटर कैनुला, इनर कैनुला, ऑब्चुरेटर, कफ, पायलट बैलून। पायलट बैलून ये है, ये जो बैलून है इसको हम लोग बोलते हैं पायलट बैलून। यहाँ पर देख लीजिए, ये बैलून को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट बैलून बोलते हैं। इसको कफ बोलते हैं, इसको फ्लैग बोलते हैं, इसको इनर कैनुला बोलते हैं और इसको हम लोग प्लग बोलते हैं। प्लग, इसको आप लोग याद रखेगा। यहाँ पर जो है इसको हम लोग आउटर कैनुला बोलते हैं। बस ये पार्ट्स है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्ट्स के रिलेटेड कि क्या है, कौन सा इनर कैनुला है, कौन सा आउटर कैनुला है, कफ क्या है, इसके बाद पायलट बैलून क्या चीज़ है, फ्लैंक क्या है। ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन। किसी भी पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी हम लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, सर्जिकल एक प्रोसीजर है ट्रेकियोस्टोमी, तो उसमें पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। नंबर 1 है यहाँ पर कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या पेशेंट में हो सकता है, तो ब्लीडिंग हो सकता है, न्यूमोथेरेक्स पेशेंट को हो सकता है, सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा हो सकता है, ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, एक्सीडेंटल डिकेनुलाइजेशन हो सकता है।
एक्सीडेंटल डिकेनुलाइजेशन का मतलब होता है कि पेशेंट से ट्रेकोस्टमी जो ट्यूब है वो रिमूव हो जाएगा। ट्रेकोस्टमी ट्यूब को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिकेनुलाइजेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है कि अ प्रोसेस दैट रिमूवल ऑफ ट्रेकोस्टमी इज नोन एज तो डिकेनुलाइजेशन। जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है और वेंटिलेटर को हम लोग रिमूव करते हैं, पेशेंट से हटाते हैं, तो उसको विन ऑफ बोलते हैं। वेंटिलेटर जब पेशेंट से रिमूव करते हैं तो उसको विन ऑफ बोलते हैं, विन ऑफ, ठीक। और पेशेंट से ट्रेकोस्टमी हम लोग निकाल रहे तो उसको डिकेनुलाइजेशन बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन भी होता है, जिसमें लेट कॉम्प्लिकेशन में हम लोग बात कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो ट्रेकियोमेलेसिया हो जाएगा, वहाँ पर ट्यूमर बनने का चांस है। लैरिंजोमेलेसिया हो जाएगा, वहाँ पर जो है एफोनिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। लैरिंग्स में हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर इंजरी होने के चांस है। ये लेट कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ट्रेकोस्टमी ट्यूब को केयर करने के लिए। फर्स्ट है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट और फैमिली। पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को प्रोसीजर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि उसको बताएंगे कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में इस तरीके से पेशेंट का हम लोग नेक में एक ओपनिंग बनाएंगे, जिससे कि पेशेंट को उसके ओपनिंग के थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन दिया जा सके, सांस ले सकता है, ताकि इसका लाइफ आगे और ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से बेहतर हो पाए। यदि हम लोग नहीं बनाते हैं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इसका लाइफ सर्वाइवल कम हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को बताना है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को। नेक्स्ट है कि ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इन्वेजिव मेथड है और किसी भी इन्वेजिव मेथड में हम लोग कंसेंट लेते हैं, तो कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट लेने के बाद पेशेंट का हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन और जो भी हम बोल सकते हैं कि बेसलाइन डायग्नोसिस है उसको चेक करते हैं। बेसलाइन डायग्नोसिस में पीटी हो गया, आईपीटी एएनआर हो गया, सीबीसी हो गया, केएफटी एलएफटी, ये सभी चीज़ें को हम लोग चेक करते हैं। प्रिपेयर इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट। इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, बेड साइड लेकर रखेंगे। ये तो ओटी में होगा तो वहाँ पर पेशेंट के बेड साइड जो है वहाँ पर लेकर रखेंगे। मेंटेन एनपीओ स्टेटस। पेशेंट को नील पर ओरल स्टेटस मतलब कि पेशेंट को कुछ भी माउथ के थ्रू नहीं देना है डाइट, ठीक। मॉनिटर वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी भी प्रोसीजर में ये चीज़ें इंक्लूड होंगे ही होंगे। क्या क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर कि पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को हम लोग प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है कि हम लोग कंसल्ट लेंगे। थर्ड है कि ब्लड टेस्ट को चेक करेंगे। फोर्थ है कि इमरजेंसी इक्विपमेंट को बेड साइड लेकर रखेंगे, पेशेंट को एनपीओ पर रखेंगे। उसके बाद हम लोग वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे और लास्ट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को। ये हो गया हम लोग का ट्रेकियोस्टमी से रिलेटेड चीज़ें। अब हम लोग जानेंगे कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या करेंगे। पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी की नीड थी, ट्रेकियोस्टमी प्रोसीजर डन हो गया, अब ऑपरेशन हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या हम लोग चीज़ करेंगे पेशेंट के लिए, तो है कि एयरवे मेंटेनेंस। पहले हम लोग पेशेंट के एयरवे मेंटेन करेंगे। चेक ट्यूब पोजीशन, ट्यूब जो है वहाँ पर लगा हुआ उसका पोजीशन चेक करेंगे। इंश्योर पेटेंसी, ट्यूब पेटेंट है या फिर नहीं है, ब्लॉकेज है हो गया है क्या, ये चेक करेंगे। कीप ऑब्चुरेटर एट बेड साइड। ऑब्चुरेटर जो है उसको बेड साइड रखेंगे। और स्पेयर ट्यूब का मतलब कि एक्स्ट्रा ट्यूब जो है वो हम लोग पेशेंट के बेड साइड रखेंगे। कीप ऑब्चुरेटर एट बेड साइड का मतलब ये है कि ये जो हम लोग का इमेज है ये ऑब्चुरेटर का इमेज है। ये किस चीज़ का ऑब्चुरेटर का मतलब कि यहाँ पर होल होगा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में, जिसको हम लोग ऑब्चुरेटर वाले ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं, इसको रखना है, ठीक। ये हम लोग का हो गया इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर है मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में है पोस्ट ऑपरेटिव में ही
रेस्पिरेटरी मॉनिटर करना है, पेशेंट के ऑब्जर्व करना है, ब्रीथिंग पैटर्न और लंग्स स्टेटस जो है उसको स्कल्टेट करना है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कफ का प्रेशर कितना होता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर H2O। कफ का प्रेशर याद रखिएगा 20 से 25 होता है सेंटीमीटर H2O में, और mmHg में बात करें तो 18 से 22 होता है mmHg। इसको आप लोग याद रखिएगा, mmHg और सेंटीमीटर H2O में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कफ प्रेशर कितना होता है ट्रेकोस्टोमी के दौरान। उसके बाद सक्शन का प्रेशर पूछा जा सकता है कि कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 100 से 120 होता है सक्शन प्रेशर एडल्ट में। पोजीशनिंग की बात करें तो आफ्टर ट्रेकोस्टोमी याद रखिएगा, आफ्टर ट्रेकोस्टोमी सेमीफॉलोर पोजीशन देते हैं, ड्यूरिंग ट्रेकोस्टोमी रोज पोजीशन देते हैं। कौन सा पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन। इसको लिख लीजिएगा, रोज पोजीशन कब देते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रेकोस्टोमी देते हैं। सेमीफॉलोर पोजीशन आफ्टर ट्रेकोस्टोमी क्यों दिया जाता है, कि पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके एस्पिरेशन से, इसके लिए ट्रेकोस्टोमी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ट्रेकोस्टोमी इज डिफाइंड एज। MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जितना हम लोग पढ़े इस वीडियो में ट्रेकोस्टोमी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ट्रेकोस्टोमी से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा इन केस ऑफ चिल्ड्रेन नन कफ ट्रेकोस्टोमी ट्यूब इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। क्या यहाँ पर हम बोले, ये बोले कि इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड के केस में नन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि प्रिवेंट किया जा सके ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला से। एक बार और हम बोल रहे हैं, उसको आप लोग लिखिएगा, इन केस ऑफ चिल्ड्रेन नन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे कि इन एडल्ट कफ ट्यूब इज यूज्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। एडल्ट में हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट में कफ ट्यूब को यूज में लेते हैं, कफ ट्यूब को यूज में लेते हैं ताकि एस्पिरेशन निमोनिया से प्रिवेंट किया जाए। ए का मतलब एस्पिरेशन, पी का मतलब निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया से प्रिवेंट किया जा सके एडल्ट में। चिल्ड्रेन में हम लोग नन कफ लेते हैं ताकि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला से चिल्ड्रेन को बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। एडल्ट में हम लोग कफ लेते हैं, कफ ट्यूब यूज में लेते हैं। क्यों, क्योंकि एडल्ट को एस्पिरेशन निमोनिया से प्रिवेंट किया जा सके। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होने का चांस रहता है कब, ट्रेकोस्टोमी करने के दौरान। यदि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होगा तो सिम्टम्स देखने को मिलेगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पेशेंट में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि स्टोमक केयर कैसे करेंगे, तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, गॉज से करेंगे। गॉज का साइज क्या होगा, तो 4/4 होगा। गॉज का साइज क्या होगा, 4/4 होगा। वहाँ पर हम लोग स्टोमक जो है उसको केयर करेंगे। तो सक्शन जो है लेस देन 10 सेकेंड करेंगे। ट्रेकोस्टोमी जो है उसका सक्शन करेंगे तो लेस देन 10 सेकेंड तक ही करेंगे। ये हम लोग का ट्रेकोस्टोमी का डिटेल वीडियो है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जितना भी अभी हम पॉइंट्स बता रहे हैं, हर एक पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सक्शन ट्रेकोस्टोमी का 10 सेकेंड से कम करेंगे, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ठीक। उसके बाद सक्शन का प्रेशर पूछा जाता है, तो प्रेशर लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, प्रेशर लिख लीजिएगा। सक्शन का प्रेशर एडल्ट में लिखिएगा, एडल्ट में लिखिएगा, चिल्ड्रेन में लिखिएगा, इन्फेंट में। एडल्ट में होता है 100 से 120 mmHg, चिल्ड्रेन में होता है 80 से 100 mmHg, और इन्फेंट में होता है 50 mmHg। ये है सक्शन का प्रेशर एडल्ट में, चिल्ड्रेन में और इन्फेंट में। ए का मतलब एडल्ट है,
सी का मतलब चिल्ड्रेन है, आई का मतलब इन्फेंट है। एडल्ट में प्रेशर होता है 100 से 120 mm ऑफ Hg, चिल्ड्रेन में होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg और इन्फेंट में 50 mm ऑफ Hg सक्शन का प्रेशर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी तो पढ़ लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोस्टमी इज डिफाइंड एज, ट्रेकोस्टमी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ऑप्शन ए सर्जिकल ओपनिंग इन लैरिंग्स, ऑप्शन बी है सर्जिकल ओपनिंग इन ब्रोंकाई, ऑप्शन सी है सर्जिकल ओपनिंग इन ट्रेकिया और लास्ट ऑप्शन है सर्जिकल ओपनिंग इन फेरिंग्स। आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग जो भी हम बताएं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्जिकल ओपनिंग ट्रेकिया में होता है जिसको हम लोग ट्रेकोस्टमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन इंडिकेशन फॉर ट्रेकोस्टमीज, मेन इंडिकेशन क्या है ट्रेकोस्टमी का। ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी है प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और लास्ट ऑप्शन है निमोनिया। मेन इंडिकेशन ट्रेकोस्टमी का होता है प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नॉर्मल कफ प्रेशर इन ट्रेकोस्टमी एडल्ट में नॉर्मल कफ प्रेशर कितना होता है, तो आप लोग को हम यहाँ पर बताया है कि 20 to 25 सेंटीमीटर H2O में और mm ऑफ Hg में बात करें तो 18 से 22 mm ऑफ Hg होता है। ट्रेकोस्टमी ट्यूब जो है कफ का प्रेशर होता है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ट्रेकोस्टमी ट्यूब हेल्प टू मेंटेन, पेशेंट को स्पीक में कौन सा हेल्प करता है, तो वो होता है हम लोग बात करेंगे तो फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब। कौन होता है, फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब जो है वो हेल्प करता है पेशेंट को स्पीक करने में, बोलने में हेल्प करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इन एक्सीडेंटल डिकेनुलाइजेशन, पेशेंट का एक्सीडेंटल डिकेनुलाइजेशन हो गया, मतलब कि अचानक से ट्रेकोस्टमी ट्यूब निकल गया तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, इंसर्ट स्पेयर ट्यूब। जो पास में ट्यूब होगा उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। स्पेयर ट्यूब का मतलब कि एक्स्ट्रा ट्यूब जो पेशेंट के बेड साइड होगा उसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इनर कैनुला ऑफ ट्रेकोस्टमी ट्यूब इज मेनली यूज्ड। इनर कैनुला जो है वो किसके लिए यूज में होता है, फिक्स ट्यूब, क्लीनिंग सिक्रेशन, गिविंग ऑक्सीजन और मेजरिंग प्रेशर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इनर कैनुला ऑफ ट्रेकोस्टमी ट्यूब इज मेनली यूज्ड। इनर कैनुला जो ट्रेकोस्टमी का है किसके लिए यूज में होता है, फिक्स करने के लिए ट्यूब को, क्लीन करने के लिए सिक्रेशन को, ऑक्सीजन देने के लिए या फिर मेजर प्रेशर करने के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये हम लोग का हो गया ट्रेकोस्टमी से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है सत्यम नर्सिंग के नाम से, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि हर एक वीडियो का PDF हम वहीं पर सेंड करते हैं और बहुत सारे नर्सिंग से रिलेटेड PDF हो गया या फिर कुछ भी अपडेट है हम टेलीग्राम पर ही देते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए।